नमस्कार स्थिति में आइए। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। सबसे पहले शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास अपने स्थान पर ही वार्म अप करेंगे। पहले वार्म अप अपनी योग्यता से बदल कर भी कर सकते हैं। यदि आयु बड़ी है तो बिना दौड़ लगाए ऐसे अपने स्थान पर ही वार्म अप किया जाता है। यदि हम यंग है तो गति में करते हैं, तो इसको और बहुत अच्छा है तो दंड बैठक भी लगती है, दौड़ भी लगती है, वो सब होता है। पर ये जनरली आपको बताया जा रहा है इतना शिथिलीकरण कम से कम अंगों का जरूरी है। हाथ सामने करें, मुट्ठियां बंद करें, खोलें, जिससे अपनी उंगलियां सही रहें, कंधों का दर्द ना आए। करतल शक्ति विकासक है। कलाई को ऐसे आगे पीछे करना, श्वास सामान्य रखेंगे, मुट्ठी बंद करें, गोल गोल कलाई को घुमाएं। जब शरीर का व्यायाम होता है, प्रॉपर होता है, डेली होता है, तो शरीर के अंदर जो विषाक्त होते हैं, बहुत सारी गंदगी जमा होने लग जाती है, पता ही नहीं चलता अपनी गैर मौजूदगी से। जब अवेयर नहीं होते तो शरीर में गंदगी जमा होती है। बदल करके ऐसे करिए, तो वो जब इकट्ठी होती जाती है तो रोग के रूप में उभर के सामने आती है। जब सामने आती है तब पता चलता है, उससे पहले वो स्लो पॉइजन की तरह अंदर ही चलती रहती है। बदलते जाएं, इसलिए हर शरीर के अंग प्रत्यंग उन सब को हिलाना डुलाना, देखना है, चेक करना है कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो ये नियमित अभ्यास है। विश्राम ऐसे करना है, श्वास भरी ऊपर एक करें, उंगलियां खोलना है, मुट्ठी बंद करके नीचे आए, 10 बार कम से कम करो। बदल करके अब गोल गोल हाथों को आगे से पीछे की ओर घुमाओ। बदल के पीछे से आगे की ओर लेके आओ। बदल करके एक जंप करें। शरीर की भी हर रोज 10 मिनट 15 मिनट मालिश करनी है। भी आप मालिश करेंगे पिंडलियों की, घुटनों की, कंधों की, गर्दन की, तब आसन और अच्छे होने लगेंगे। जंप करें, केवल जंप। बदल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल के सामान्य गति से करेंगे। विश्राम दे दो। पाँव में अंतर है, कमर पर हाथ है, श्वास निकालना है, मुख धोती क्रिया करना है। श्वास भरें और फूंक मारें जोर से।
इससे हृदय की ताकत बढ़ती है और श्वास भी सामान्य होता है। चलते फिरते श्वास फूलेगा नहीं। बहुत सुंदर, विश्राम दे दें, पाँव में अंतर रखें। अब यहीं से वक्षस्थल शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हाथ ऊपर, 1 2 3 4, श्वास भरते ऊपर गए, छोड़ते हुए नीचे आना। विश्राम दे दो, हाथ साइड में, कटी संचालन क्रिया खूब अच्छे से ट्विस्ट दें। कटी संचालन क्रिया का अभ्यास चल रहा है। ये बताया, ये अभ्यास शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये हर रोज करना है। 25 से 30 बार ऐसे ट्विस्टिंग करें जिससे आपका खाना पीना अच्छे से पचे। विश्राम दें, बदल के साइड में कोहनियों को मोड़ना नहीं, साइड में ट्विस्ट दें। पूरा ध्यान साइड पर, मांसपेशियों पर बना के रखेंगे साथ साथ में। इससे डबल कमर नहीं बनेगी। साइड में कोहनियां सीधी रखिए, कोहनियां सीधी रखो। साइड में जाइए पूरा। बाजू कान के टच होने दो, बाजू कान के टच होने दो। रिलैक्स दें। अब देखो गलती क्या होता है, ध्यान देना है। अब मेरी कमर बीच में है, अब जब हम साइड में जाता हूं, अब ये जो वी बनी हुई है, वी, इस कमर से मेरा अब ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करके नहीं जाना, ये रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया? तो आपको सेंटर में यहीं वहीं रहना है। यहां से जाएंगे तब यहां की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बात पकड़ में आई? ये सीधा रहेगा। आप ऐसे ऐसे करोगे तो हमने इसकी ट्विस्टिंग नहीं दे रहे, कमर की साइड के लिए हो रहा है। ये चेंज करेंगे, पाँव में अंतर लो, श्वास भरे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे जाना। 1 2 3 4, 1 2 3 जाना। श्वास निकालना 3 बार, 1 2 3, फिर भरते ऊपर आना, छोड़ते हुए गए, 1 2 3, निकाला। बहुत सुंदर, विश्राम दे देंगे। अब यहीं से साइड में बैठेंगे। साइड में जो बैठ सकते हैं बैठें, बाकी ऐसे हाफ करेंगे, बाकी जितने बैठ सकते हैं बैठेंगे। साइड में बैठने का कोशिश करें, पूरा जाइए। साइड में धीरे धीरे कोशिश करें। विश्राम दे दो, वापिस आ जाए। एड़ियां उठा लेंगे, एड़ियां उठा के केवल ऐसे करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। विश्राम दे दो। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के किनारे पर आओ, सूर्य नारायण का ध्यान करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य अंधकार का नाश करने वाला और ज्ञान को प्रकाश देने वाला, इस भाव से सूर्य नमस्कार करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्नपावृणु
सत्य धर्माय दृष्टये ओम मित्राय नमः। एकम श्वास लेते हुए जाइए। द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो देखकर करें, नहीं कर सकते तो एक बार देखेंगे। ओम मित्र रवये नमः। एकम द्वे श्वास छोड़ के नीचे आना। त्रीणि फिर एक पांव पीछे ऊपर देखें। चत्वारि पंच षट् सप्त एड़ियां लगाने का प्रयास करो। अष्ट जो पांव पीछे लेकर जाते हैं वही दोनों हाथों के बीच में लेकर आओ। पीछे वाले पैर का घुटना धरती पर रखो, ऊपर देखें। नव दश प्रणामासन मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। एकम ऊर्ध्व हस्तोत्थानासनम। द्वे पाद हस्तासनम। त्रीणि एक पाद प्रसारणासनम। चत्वारि द्विपाद प्रसारणासनम। पंच साष्टांग नमनासनम। षट् ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। सप्त अधोमुख श्वानासनम। अष्ट पुनः एक पाद प्रसारणासनम। नव पाद हस्तासनम। दश प्रणामासन मुद्रा। श्वास के साथ देखना है। ओम भानवे नमः। एकम श्वास लेते हुए जाएं। द्वे श्वास छोड़ते हुए आएं। त्रीणि पुनः श्वास भरें। चत्वारि श्वास निकाल दें। पंच श्वास भर के रोकेंगे थोड़ा। षट् भरते ऊपर आए। सप्त श्वास निकाल दें। अष्ट फिर श्वास भरें। नव श्वास छोड़ देंगे। दश श्वास भरते ऊपर आएंगे। ओम खगाय नमः। एकम पूरे उत्साह के साथ करें, स्थितियों को सुधारते हुए करें। द्वे प्रयास करें घुटने न मुड़े, हाथ साइड में नीचे लगाने की कोशिश करो। त्रीणि जितना हो सके पांव को पीछे लेकर जाएं, ऊपर देखें तुरंत, नीचे नहीं देखना। चत्वारि दोनों पांव के पंजे मिला के रखो, सामने 4 कदम की दूरी पर दृष्टि। पंच घुटना छाती फोरहेड को टच करें, कोहनियां मिला के रखो। षट् घुटने उठा दें धरती से, ऊपर देखें। सप्त अधोमुख श्वानासनम की स्थिति है, एड़ियां लगाओ। अष्ट दोनों हाथों के बीच में पांव लेकर आए। नव पाद हस्तासन की मुद्रा। दश प्रणाम आसन। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश
लास्ट राउंड करेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम। देखिए बाजुए कान के टच है क्या? फिर हल्का सा गर्दन पीछे करना है, गर्दन अलग नहीं होने देना। द्वे, हाथों को सीधा करें, आगे की ओर करते हुए छोड़ते हुए श्वास आगे आए, 2 कहने पर। त्रीनी, स्थितियां थोड़ी देख करें। हथेलियां उठने मत दो, हथेलियां पूरी टिका दो धरती पर, उठने मत दो, ऐसे नहीं करना, पूरा टिका दो। चत्वारी, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10 प्रणाम आसन की स्थिति में आए। मंत्र दोहराएंगे। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र हैं तो उनको दोहराना है। 7 मंत्र भी हमने अभ्यास किए। 8वां मंत्र, ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। 13वां मंत्र है, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयु प्रज्ञबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयापहम्। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। अभी जो आपने किया ये है सूर्य नमस्कार। सबसे उत्तम अभ्यास है ये। बहुत कम समय में आप यदि पूरा शरीर का व्यायाम करना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार आप 12 कर लें तो पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है। और श्वास के साथ करेंगे तो प्राणायाम भी हो जाता है। होल्डिंग करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा। तो इनके मंत्रों के अर्थ भी आपको बताए जाएंगे। इनके अर्थ बड़े प्रभावशाली हैं। यदि वो अर्थ भी मन में, भाव मन में चले तो और भी ये ज़्यादा लाभ देने वाला है। अभी हम करेंगे आसन। सबसे पहले आसन है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दाहिने पांव को उठाएं क्योंकि ये बैलेंसिंग आसन है। शारीरिक स्वास्थ्य यदि बढ़ता है और मन ठीक नहीं है तो आपका मंजिल नहीं मिलेगी। तो इसलिए मन भी स्थिर रहे, शरीर भी स्थिर रहे, दोनों का तारतम्यता बनाने का नाम ही ये योग है, आसन है। ये हठ योग का अभ्यास आप कर रहे हैं। सीधे हाथों को खींच के रखो ऊपर, नमस्कार मुद्रा में होल्ड करेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आओ। 5 6 7 8। चेंज करके बदल के दूसरे पांव से करें। 1। क्रमबद्धता ध्यान रखनी है। 2 3 4। श्वास के साथ जाइए ऊपर, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, धीरे धीरे वापिस आए 5, 6, 7 और 8। समत्वम योग उच्यते का ये उदाहरण है वृक्षासन। अगला अभ्यास है नटराज आसन। एक पांव को फोल्ड करें, दाहिने पांव को फोल्ड करके एंकल्स को पकड़ लें और धीरे धीरे आगे झुकते हुए होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर देंगे बदल के दूसरे पांव से। नटराज आसन आपने, शिव का आसन है ये। नटराज होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर दीजिए। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। पांव में अंतर लो। 1, 2, दाहिने पांव को फोल्ड करें, कमर सीधी रखें, धीरे धीरे साइड में जाओ। 4, हाथ जो ऊपर है सबसे पहले उंगलियों को मिलाओ, मिडल फिंगर को देखें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते ऊपर आ जाइए। पांव की डायरेक्शन सीधी करें, दूसरे पांव से दूसरी तरफ जाइए धीरे धीरे। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आ जाइए। हाथों को मोड़ के नहीं रखना, सीधा क्रम से आइए। हाथ नीचे करें, पैरों को मिला लेंगे, पैरों को मिला लेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाइए। पांव को विश्राम दे दें। पांव को विश्राम देके सबसे पहले गोरक्षासन का अभ्यास करें। पैरों को मिला लेंगे एक साथ और पांव को बांध लें आगे से। प्रयास करें दोनों पैर साइड में भूमि पर टच हो। तो इस तरह से इनका अभ्यास करें। मान लीजिए जिसका ये अभ्यास नहीं होता, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इनको दबाएं, ऐसे दबाने का प्रयास करें, ऐसे दबाओ और पैरों को ऐसे मिलाएं और साइड में ऐसे करेंगे। पाँव को मिलाना है, साइड में दबाना है। श्वास भरते हुए पैरों को इकट्ठा करो, श्वास छोड़ते हुए दबाइए। 10 बार इस तरह से दोहराएं। विश्राम दे दें। अब थोड़ा एक अभ्यास करना है बद्ध कोणासन का। मान लीजिए आप जिनका आसन बहुत अच्छा हो रहा है और वो ये अभ्यास कर सकते हैं, तो वो ये अभ्यास करेंगे बद्ध कोणासन। देख के कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है। अपनी ठुड्डी को आगे भूमि पर स्पर्श करने का प्रयास करें या फोरहेड को टच करें। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो इस तरफ का जो भाग है यहाँ का बहुत खिंचाव में आप महसूस करेंगे। खिंचाव को रिलैक्स कर दो, विश्राम दे दें। पाँव में अंतर लें, पाँव में अंतर लें। अब एक अभ्यास है जो आपको भी करा रहे हैं। इसके बाद जो अभ्यास आता है, हाँ, पद्मासन का अभ्यास आता है। पद्मासन के लिए सीधा पद्मासन जो लगा सकते हो सीधा पद्मासन लगाएं। मान लीजिए पद्मासन नहीं लगता ना, तो नहीं लग रहा। अब क्या करना है, अब बताओ उसके लिए क्या करें। अब उसके लिए पहले आपको मैं अभ्यास जो बता रहा हूं वो करना है। ऐसे हाथ ऐसे पकड़ो, करिए ऐसे, दूसरा हाथ नीचे लगाओ, है ना। ऐसे मान लो कोई बच्चा आपकी गोद में आ गया, ऐसे, है ना, ले लिया आपने, सीधा रखना है। दूसरा पैर सीधा करो। अब इसको ऐसे लोरी देना है, दूर दूर ऐसे लोरी दो,
ऐसे लोरी दीजिए। अब इसमें लोरी देते वक्त क्या बोलना है? ओम का उच्चारण करना है। लोरी कैसे देते हैं? अ उ म, ये 3 मंत्र हैं, ओम बनता है, इसलिए लोरी देना है कैसे? आ उ समझ में आया? इस तरह से उल्टा रिवर्स भी होता है। बदल के दूसरे पाँव से करिए, ऐसे जोड़ के रखो, मिला के आ ऊ ऊ आ विश्राम दे दें। अब पद्मासन में आओ। यह आपको बताएंगे इसका पूरा वैज्ञानिक महत्व भी, ये कैसे हम क्यों करते हैं ऐसे। पद्मासन में बैठ जाइए, ओम का उच्चारण करें 3 बार, गहरी श्वास लें। विश्राम देंगे। पाँव में अंतर दे दें, पाँव को विश्राम दे दो। अब यहीं से एक अभ्यास करेंगे, कमर सीधी कर लो ऐसे, है ना। कमर सीधी करके नौका चलाएंगे। नौका जैसे चलाते ना ऐसे, मान लीजिए आप पानी के किनारे पर हैं और नौका ऐसे चलाना है, पूरा ये चलाना है। अब देखो आगे झुकना है, श्वास छोड़ते हो। टारगेट क्या है? ये अंगूठे जो है आपके पैर, इसको ऊपर से ऐसे क्रॉस करना है, पीछे आना है। श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास भर के आना, ऐसे 10 बार करें। रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर दें। हाथों में अंतर ले लो ऐसे, और पाँव में अंतर ले लो। कंधों को ऐसे ढीला छोड़ दो, ऐसे गर्दन पीछे लमका दो, ऐसे पूरा रिलैक्स कर दो, विश्राम दे दो। कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ो, गर्दन पीछे लमका दीजिए, विश्राम दे दें। अभी जो मैं अभ्यास बता रहा हूं, इस स्थिति में आपको केवल अ का उच्चारण करना है। अ का नाद करेंगे, इतने मात्र से थायराइड की समस्या दूर हो जाएगी। केवल अ का उच्चारण करना है। गला पीछे लमका हुआ, ऐसे गर्दन लमका दो, धीरे से श्वास लें। बीच में गले को रोकना नहीं है। ऐसे नहीं करना, कंठ से आवाज निकलेगी और अपने आप चलने दीजिए आवाज को। पूरा श्वास अपने आप समाप्त होगा, विश्राम दे दें। वक्रासन का अभ्यास करो। यदि नौका चलाते हैं तो वक्रासन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कमर में फिर दर्द आएगा, फिर मत कहिएगा। कमर सीधी करें,
और ट्विस्ट दें, अच्छे से ट्विस्ट दो और इस तरह से ऊपर से हाथ निकालें और रोक के रखें। इनको समझाओ, कोई उनको समझाइए, उनको रोक के रखो। दूसरा हाथ करिए, हाँ, विश्राम दे दें। बदल के दूसरी तरफ करें, रोक के रखो। वक्रासन, अष्टावक्र का नाम सुना होगा आपने। 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा होना, आप अपने शरीर की आकृति को टेढ़ा बनाते हैं, इसको वक्र आसन कहते हैं। ऐसे करने से आपका शुगर की समस्या, कमर का दर्द दूर होता है। विश्राम दे दें और अब धीरे से वज्रासन में आओ। वज्रासन से उष्ट्रासन में जाओ। यह आसन डेली करना है, छोड़ना नहीं है इसे। उष्ट्रासन में आइए, धीरे धीरे हाथ दोनों ऊपर, एक एक हाथ को गोल गोल घुमाओ, रोक के रखें, गर्दन पीछे लमका दो। श्वास सामान्य, वापिस आए, धीरे धीरे वापिस आ जाइए। अगला अभ्यास मंडूक आसन। मंडूक आसन में मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर करके ऐसे मुट्ठी बनाएं, नाभि पर ऐसे हाथ रखें दाएं बाएं, श्वास निकालते हुए पेट अंदर पिचकाते हुए आगे झुकें, सामने की ओर देखें, नीचे गर्दन नहीं लमकाना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आना, श्वास छोड़ते हुए जाना। 3 बार दोहराएं। श्वास भरते ऊपर आए, विश्राम दे देंगे। विश्राम दें। सुप्त वज्रासन में लेट जाइए। सुप्त वज्रासन में अपने स्थान पर लेट जाओ। सुप्त वज्रासन में लेट जाएं। सुप्त वज्रासन में लेट जाओ। कंधों को ढीला छोड़ना होता है इसमें, पैरों को मिलाएं, घुटने मिलाएं, एडी मिली रहे, कमर को ढीला छोड़ दो। विश्राम दे दें। विश्राम दे दो। पवन मुक्त आसन में आए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएं। यदि सर्वाइकल है तो गर्दन नहीं उठाना, बाकी सभी गर्दन ऊपर उठाएं, पांव के पंजों को नीचे करें, रोक के रखें। विश्राम दे दें। अब यहीं से साइकिलिंग करेंगे, 10 बार साइकिलिंग चलाओ, दोनों पैर मिला करके साइकिलिंग करें। मैं हर रोज बताता हूं, हर रोज कहता हूं, जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं, ऑनलाइन योग का अभ्यास कर रहे हैं, कृपया वह पहले के वीडियो क्रम से देखें और फिर अभ्यास को करेंगे। ये स्वयं से चैलेंज है,
कि आप हर रोज अभ्यास कर रहे हैं क्या। स्वयं से प्रतिस्पर्धा है, किसी और से नहीं है। अपने लिए समय निकालना है, क्रम से अभ्यास करना है, सीखते हुए अभ्यास करना है, तब शरीर को ज्यादा लाभ मिलेगा। विश्राम दे दें, पैरों को बीच में रोक लें, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिलाएं, सेतु बंद आसन का अभ्यास करें। कमर को बीच में से श्वास भरते हुए उठाएं। इस अभ्यास को 3 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, श्वास भरते हुए कमर ऊपर, घुटने मिले रहें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास लोअर बैक पेन, थायराइड के लिए सबसे अच्छा अभ्यास माना गया है। विश्राम दे दें। यहीं से सर्वांग आसन में जाएं। जो नहीं जा सकते वो अर्ध ऐसे हल आसन में पांव को पकड़ के ऐसे रोक के रखेंगे। बाकी सभी सर्वांग आसन में जाएं। रोक के रखें। पांव के पंजों को देखें। धीरे धीरे हलासन में जाइए। पांव को फोल्ड कर लेंगे और हलासन में जाओ। हलासन में चले जाएं। रोक के रखें। विश्राम दें। वापिस आए। जल्दबाजी नहीं करना। अभ्यास के दौरान जल्दबाजी नहीं करना। पद्मासन लगाएं। मत्स्य आसन में जाएंगे। शरीर के साथ जुड़े रहें। मुख को बंद रखें। घुटने धरती पर मिला के रखने की कोशिश करें। कोहनियां धरती पर लगा के रखें। अंगूठा पकड़ के रखें। सीना फैला दें। विश्राम दें। पाँव को विश्राम दे दें। बहुत सुंदर। यह आपने भी अभ्यास किया मत्स्य आसन, जो फेफड़ों के लिए, जिनको अस्थमा है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, श्वास से संबंधित रोग है, गले में खराश रहता है, कफ बना रहता है, खांसी रहता है, बार बार जुकाम रहता है, उन सब के लिए यह अभ्यास बहुत जरूरी है। अगला अभ्यास है चक्रासन। चक्रासन के लिए पैरों को मिला लें। जितना अंतर पाँव में उतना अंतर हाथों में रखें और एक साथ हम चक्रासन के लिए उठेंगे। जो नहीं कर सकते वो सेतुबंद आसन का अभ्यास करें। रोक के रखें। विश्राम दे दो। विश्राम दे दीजिए। पाँव को फोल्ड करें और साइड में रोलिंग करें। इसे गर्दन नहीं उठाना। गर्दन धरती पर रहेगी।
साइड में से रोल करें। इस तरह से अच्छे से रोल करना है जिससे कमर की मालिश हो, और फिर आगे पीछे रोकिंग करना है, ऐसे ऐसे रोकिंग करें। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो। अब आराम से करवट लेके पेट के बल लेट जाओ। जो भी ऑनलाइन अभ्यास करते हैं, कर रहे हैं, वो सभी अभ्यास करने के बाद आपको जब वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी मन में जिज्ञासा होती है, तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अपने साथियों को, परिवार के अन्य सदस्यों को भी भेजें, जिससे सभी लोग स्वस्थ हों और स्वस्थ समाज का निर्माण हो। नौकासन के लिए जुड़ेंगे। नौकासन में हाथ पैर मिलाओ, एड़ियां मिलाओ, एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर उठें। गलतियां नहीं करना। दोनों हाथ की बाजुएं, भुजाएं जो आपके कानों के स्पर्श रहे, एड़ी पंजे मिले रहे, होल्ड करें 10 सेकंड कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। तो ये आपने नौकासन का अभ्यास किया। अब करेंगे भुजंगासन। एड़ी पंजे मिला लो, कंधों के समान हाथों में अंतर, और श्वास के साथ ऊपर उठें और अंतिम स्थिति में जाके श्वास छोड़ दो। होल्ड करें 10 सेकंड, मन में काउंट करें। मन ही मन में विश्राम दे दें। वापिस आओ। अगला अभ्यास है त्रियक भुजंगासन। जाना भुजंग में है, इस स्थिति में रुकना है, कंधों को घुमाना नहीं है पीछे की ओर। त्रियक भुजंग में हम बाईं तरफ से गर्दन घुमाया है तो दाएं पांव की एड़ी को देखेंगे। जब गर्दन दाईं तरफ से घुमाएं तो बाएं पांव की एड़ी को देखेंगे। इस तरह से दोनों तरफ दो बार दोहराएंगे। गेट बंद करो पीछे से। विश्राम दे देंगे। हाँ, बंद करिए खिड़की। अगला अभ्यास है शलभासन का। शलभासन के लिए दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेकर आएं और ठुड्डी को धरती पर टिका लेंगे, और एक साथ दोनों पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। रोक के रखें। विश्राम दे दें। अगला अभ्यास है धनुरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें। यदि थकान लगे तो ऐसे पकड़ के रोक के भी रख सकते हैं, ऐसे नहीं तो सभी को करना है मिलके। श्वास के साथ उठें, अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रखें। होल्ड करें 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से आप पाँव की डायरेक्शन, पंजों की बाहर की तरफ करके, ऐसे करके मकरासन में रेस्ट करेंगे। रिलैक्स दे दो, विश्राम दे दें। मकरासन में शिथिल कर दें। मकरासन का जो अभ्यास है
ये कमर दर्द के लिए अच्छा माना गया है। कमर दर्द इससे ठीक होता है। पेट के अंगों की मालिश होती है इससे। हृदय की क्षमता बढ़ती है। यदि हम ठुड्डी को ऐसे हाथ पर रखते हैं, कलाई पर ऐसे, तो सर्वाइकल की समस्या भी दूर होती है। वापिस आएंगे, धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाओ। बैठ करके बकासन का अभ्यास करेंगे। बकासन एक तरीका बता रहा हूं जो बकासन नहीं कर सकते। बकासन में क्या है, हमारी कलाई पर अपने शरीर का वजन लेना होता है, तो कलाई मजबूत चाहिए। तो एक अभ्यास वो और कर सकते हैं, जैसे मैं अभी जैसे बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। हाथों पैरों में अंतर ले लेंगे ऐसे, जितना अंतर हाथों में है उसी लाइनिंग में पैरों में लेकर के रखना है। ऐसे स्थिति जब आपकी बन जाए तो क्या करना है आपको, अब दाहिने हाथ जो है इसको, अब मेरा कंधे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, सीधे हैं जैसे रहेंगे बीच में, और धीरे से इस हाथ को ऊपर उठा लेंगे इसे। ठीक, इसी तरह से दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, 5 सेकंड होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दो। अब क्या करना, अब इसी पैर को दूसरे को पीछे करेंगे सीधा लंबा और रोकेंगे, 1 2 3 4 5, कंधे पर पूरा वजन आ रहा होगा। बदल के दूसरे पांव से करेंगे इसी तरह होल्ड करके, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा अंतर है, अब दाहिने हाथ को सीधा करेंगे ऊपर और बाएं पैर को सीधा पीछे करेंगे। इस तरह से होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दो। चेंज करके दूसरे पांव से। ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं ये पेट की मांसपेशियों के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ आपके हाथों की कलाई कंधों के लिए भी अच्छा है। अब आप बकासन कर सकते हैं, यदि हर रोज करते हैं तो ऐसे। बकासन में अब आएंगे, रोक के रखें 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर दो, है ना। तो ये अभ्यास हुआ बकासन का। अब करेंगे कौन सा, शीर्षासन। शीर्षासन के लिए ये थोड़ा कठिन है, आसनों का राजा बोला जाता है इसे। जिनसे होता है वो करें, जिनसे सर्वांग आसन भी नहीं होता वो शीर्षासन नहीं करेंगे, और जिनसे सर्वांग होता है पहले अर्ध शीर्षासन करें फिर शीर्षासन करें। ये अर्ध शीर्षासन है, इसमें रोकेंगे। विश्राम दे दें। ताड़ासन में आइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और ताड़ासन के लिए ध्यान रखना है खड़े होते चक्कर ना आए, चक्कर आए तो बैठे रहना है। ताड़ासन में होल्ड करके रोक के रखें, एड़ी मत उठाइए, सामने दृष्टि रखिए, श्वास सामान्य रखें।
रक्त के प्रवाह को महसूस करें। विश्राम दे दें। लेट जाएं अपने स्थान पर, शवासन में चले जाएं। शवासन में पूरे शरीर को विश्राम दे दें। शव के समान शरीर की स्थिति होती है इसमें, मानो शव ही, जैसे मुर्दा व्यक्ति, उसमें प्राण नहीं है, कैसे भूमि पर लेटा रहता है, उसी तरह अपने शरीर की स्थिति बनानी होती है शवासन में। कहीं कोई तनाव नहीं रहता, शरीर में भारीपन होता है, भूमि पर वजन महसूस होता है इसमें। चेतना तो चल रही है, प्राण तो चल रहे होते हैं, श्वास आ रहा है जा रहा है, क्योंकि अभी हम जीवित हैं इसलिए। और बाकी शरीर की जो स्थिति है वो शव के समान रहती है, कहीं कोई हलचल नहीं। 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, ये 11 की 11 बिल्कुल स्थिर होते हैं। बुद्धि भी स्थिर होती है, निर्विचार की स्थिति बनती है, केवल चेतना अपने शरीर को देख रही होती है। पूरा शरीर शिथिल। सबसे ज्यादा तनाव हमारे शरीर में रहता है, वह स्थान है कंधों में। कंधों को विशेष रूप से विश्राम दें, कंधों को ढीला छोड़ें। कंधों में सबसे ज्यादा तनाव रहता है। कंधे अकड़ते हैं तो गर्दन अकड़ती है, गर्दन अकड़ती है तो आपकी नींद अकड़ने लगती है, नींद बिगड़ने लगती है। जब नींद बिगड़ती है तो शरीर के सभी अंग नाराज होने लग जाते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। फिर हम अंगों को ठीक करने में लग जाते हैं, नींद को भूल जाते हैं। फिर डॉक्टर आपको नींद की दवाई दे के सुला देता है कि आप विश्राम लें, विश्राम लें। तो 80% रोग हमारे विश्राम से ठीक हो जाते हैं। इसलिए शवासन आसनों के बाद बहुत जरूरी है करना है। विश्राम। यहीं से अब हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं करें। उठने का ध्यान रखना है। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को इंटरलॉक लगाएं, ऊपर की ओर तानिए, खूब अच्छे से तानिए, अच्छे से तानिए। और एक हाथ नीचे ले आएं, जो हाथ नीचे है उसी ओर का पांव फोल्ड करें, दूसरी ओर करवट ले लें और करवट लेके 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड इसी स्थिति में होल्ड करें और धीरे धीरे हाथ कोहनी का घुटने का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएं। यदि हम शवासन से उठ रहे हैं तो स्वाभाविक हमारी आंखें बंद हैं। आंखें बंद है तो आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। आंखें एकदम से न खोलें, हथेलियों का घर्षण कर सकते हैं और आंखों पर स्पर्श कराएं और आंखें खोल सकते हैं। और 3 बार लंबी गहरी श्वास लें, सहज प्राणायाम का अभ्यास करें। महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्राणायाम करते समय आपका श्वास प्रश्वास पर विशेष ध्यान देना है। कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें भी।
पूरा श्वास निकाल दें। श्वास ले लेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें। लंबी गहरी श्वास और श्वास पर ध्यान। प्रत्येक श्वास में शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं आपकी स्वस्थ प्राणवान बन रही है। इस भावना से श्वास लेना, प्रत्येक प्रश्वास के साथ शरीर निर्मल, शांत, आरोग्यवान बन रहा है। शरीर के सारे विषाक्त गंदगी बाहर निकल रही है। इस भावना से श्वास को छोड़ना है। ये जागरूकता, ये योग आपका बना रहे। मन शांत। सभी समस्याओं का हल है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। आज के समय में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का महत्व बहुत बढ़ गया। वाम नासिका से श्वास छोड़ दें और विश्राम ले लेंगे। और अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। गर्दन को हल्का सा आगे झुकाएं और श्वास लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार म की ध्वनि का नाद करें। सन्मुखी इस तरह से मुद्रा बनाएं, म की ध्वनि का नाद करें। विश्राम दे देंगे। कपाल रंध्र क्रिया, दाहिना हाथ सिर के बीचों बीच रखें और श्वास भरते हुए से थपकी दें। श्वास लेते रहें, ऐसे बीच में थपकी दो। ये समझ लीजिए स्वयं को ही आशीर्वाद दे रहे हैं आप।
और अपनी चेतना जो सुषुप्त चेतना है, सहस्रार चक्र है, यहाँ कपाल रंध्र क्रिया के माध्यम से वह जागृत होने लगता है। सारे हार्मोन हमारे व्यवस्थित होने लगते हैं, जीवन में सुख आनंद की वर्षा होने लगती है। विश्राम दे देंगे। सिंह मुद्रा, जीभ निकालेंगे, आंखें खोलना है, हाथों को भी खोलना है। तीनों क्रियाएं एक साथ होंगी। श्वास छोड़ते हुए जीभ बाहर ज्यादा फेंकने का प्रयास करें। विश्राम दे दें। हथेलियों को रगड़ें, खूब रगड़ें। गर्म हो जाए तो गले पर ऐसे मालिश दें, जैसे वृक्ष का तना, वृक्ष का मूल, उसकी जड़ें होती हैं, ऐसे मनुष्य का जो मूल है वो हमारी गर्दन है। तो गर्दन कट गया तो जीवन नष्ट है, जीवन का कोई मूल्य नहीं। ऐसे ही तो गले का विशेष ध्यान देना होता है। अगला अभ्यास ताल योग। ओम की ध्वनि के साथ गहरी श्वास भरो पहले। ओम 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 हथेलियां ऐसे कर दो, ऐसे ऊपर छत की ओर कर दें। 10-15 सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए महसूस करें हथेलियों के ऊपर झंझनाहट, कंपन, स्पंदन को महसूस करें। जब जीवन में अनुभव होने लग जाए, महसूस होने लग जाए, तो समझिए आप स्वस्थ बन रहे हैं, सही हो रहे हैं। अगला अभ्यास हास्य योग का करेंगे। श्वास भरें, शांत। विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूनमन करें, धरती माँ को प्रणाम करें। इष्ट देव का, गुरुजनों का, माता पिता का भी स्मरण करें। श्वास के साथ वापस आएं और हथेलियों का घर्षण करें और आंखों पर स्पर्श कराएं। यहीं से आंखें पलकाते चपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सबको प्रणाम, नमस्कार।
शुभ दिन रहे आपका।